आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल जियो गुरुजी में। आज के इस वीडियो श्रृंखला में मानचित्र कार्य भाग 6 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को ग्रहण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित की स्थिति दर्शाइए एवं उनके नाम लिखिए। तो भारत के राजनीतिक मानचित्र में 3 स्थानों को हमको दर्शाना है। सबसे पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा उत्तराखंड का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र और तीसरा नहरकटिया तेल क्षेत्र। तो सबसे पहले इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। ये दिल्ली शहर का प्रमुख हवाई अड्डा है। 5100 एकड़ में फैला यह हवाई अड्डा दिल्ली के पालम इलाके में स्थित है, जिसे पूर्व में पालम हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध भी हैं, के नाम पर 2 मई 1986 को टर्मिनल 2 के उद्घाटन के समय इसका नामकरण किया गया है। कार्गो एवं पैसेंजर ट्रैफिक के लिहाज से यह भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। मई 2006 से पहले हवाई अड्डे का संचालन भारतीय वायुसेना करती थी। अब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन डायल के द्वारा किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि डायल का पूर्ण रूप लिखकर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगला, उत्तराखंड का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। हालांकि यहाँ पर हम उसके धार्मिक पक्ष के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो आपको बता दूं कि हरिद्वार में जो औद्योगिक इकाई स्थापित की गई थी वो सिडकुल के द्वारा किया गया था। सिडकुल एक निगम है। सिडकुल की स्थापना 2002 में की गई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, इसे हिंदी में कहा जाता है, जो कि सरकार का एक उद्यम है। यह निगम उद्योगों के विकास को एवं राज्य में औद्योगिक अवसंरचना को बढ़ावा देने का कार्य करता है। अर्थात जितना भी हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा डेवलप करने का प्रयास इस निगम के द्वारा किया जाता है। हरिद्वार में उद्योग का विकास भी इसी निगम का परिणाम है। इसके अतिरिक्त सिडकुल के द्वारा देहरादून, उधम सिंह नगर में भी औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया गया है। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के शासनकाल में सिडकुल की स्थापना की गई थी। सिडकुल का जो विस्तारित रूप है वह है स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। और उत्तराखंड में जो औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई थी वो पूर्णतः जो है एन डी तिवारी के शासनकाल में स्थापित की गई थी। यह भी एक वजह है कि उत्तराखंड के तीव्र विकास के कारण ही एन डी तिवारी जी को विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे जान लेते हैं। नहरकटिया तेल क्षेत्र, जो कि असम में स्थित है। नहरकटिया असम के 2 प्रसिद्ध तेल क्षेत्रों में से एक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 तेल क्षेत्रों का जिक्र किया है, तो उनमें एक नहरकटिया है और दूसरा डिगबोई है, जो कि आगे जाके हम इसके बारे में भी जानेंगे। नहरकटिया डिगबोई से 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बूढ़ी डिबिंग नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ तेल की खोज 1953 में हुई और उत्पादन 1954 से शुरू किया गया। नहरकटिया असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले का कस्बा है। यह अपने पेट्रोलियम एवं गैस भंडार के लिए जाना जाता है। असम में डिगबोई में सबसे पहले तेल के कुएं की खोज की गई थी और 19वीं सदी के अंत में डिगबोई में कच्चे तेल की खोज की गई थी। पहला तेल का कुआं 1866 में खोदा गया था। डिगबोई को असम के तेल शहर के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि एशिया में पहला तेल का कुआं जो खोदा गया था वो डिगबोई में ही खोदा गया था, जो कि असम में स्थित है। असम ऑयल कंपनी की स्थापना
1899 में की गई थी और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो उत्पादन का देखरेख करना है, अर्थात असम में जो ऑयल का उत्पादन किया जा रहा था उसकी देखरेख की जिम्मेदारी असम ऑयल कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। और 1981 से इसे इंडियन ऑयल कंपनी को दे दिया गया, ये इंडियन ऑयल कंपनी को दे दिया गया, यानी यूँ कहिए कि IOC के द्वारा इसका अधिग्रहण कर दिया गया। तो अगले स्लाइड में आप देखेंगे ये है भारत का राजनीतिक मानचित्र, और भारत के राजनीतिक मानचित्र में हमको 3 स्थानों को दर्शाना है। दिल्ली, जहाँ पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड के एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, और असम जहाँ पर नहरकटिया तेल क्षेत्र स्थित है। तो सबसे पहले भारत के राजनीतिक मानचित्र को जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर डिनोट हो रहा है दिल्ली, यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका दिल्ली, और दिल्ली में ही है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि जिसको हम कहते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे पूर्व में पालम हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता था। और ठीक इसके ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर है ये पूरा उत्तराखंड का पोर्शन, और उत्तराखंड में जहाँ पर आपको राजधानी देहरादून दिख रही है उसके ठीक नीचे वाले पोर्शन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर है आपका हरिद्वार, और इसी हरिद्वार में सिडकुल के द्वारा स्थापित की गई एक प्रमुख इकाई भी है। और इनमें से एक प्रमुख जो कंपनी आप कह सकते हैं वो है BHEL, भेल जिसको हम कहते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और इस तरह से 2 स्थानों को हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब हम आएंगे असम में, तो यहाँ पर आप थोड़ा और जूम करके देख लेते हैं। तो ये है असम, ये है आपका असम, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये असम है, और जहाँ पर अंग्रेजी में असम लिखा है बिल्कुल उसी के पास में ही है नहरकटिया तेल क्षेत्र, नहरकटिया तेल क्षेत्र जो कि असम का एक प्रमुख तेल क्षेत्र है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हम मानचित्रों का अच्छा खासा अभ्यास करते हैं तो हम काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करेंगे। और जो भी साथी मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसे ही रुचिकर वीडियो को पाने के लिए, जानकारी को पाने के लिए आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।